नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, देश के दो नामचीन पत्रकार आपस में लड़ रहे हैं। ये पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जी न्यूज वाले और अजीत अंजुम, जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। दोनों ही बहुत पुराने पत्रकार हैं। दोनों ही रामनाथ गोयनका जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड को जीतने वाले पत्रकार हैं। लेकिन आज ये ट्विटर पर पिछले 3 दिन से कुत्ते बिल्लियों की तरह इन दोनों के बीच में लड़ाई जारी है। सुधीर चौधरी अजीत अंजुम से क्यों तिल मिलाए हुए हैं और अजीत अंजुम क्यों सुधीर चौधरी पर हमला बोल रहे हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप भी अपना ओपिनियन दें कि इन दोनों में से कौन पत्रकारिता कर रहा है और कौन दलाली कर रहा है, जैसे कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर बात अजीत अंजुम की जाए तो अजीत अंजुम बेगूसराय से बिहार जिले से संबंध रखते हैं। उनके पिताजी एक जज थे और पिछले 20-25 साल से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। न्यूज़ 24 में वो संपादक थे, आज तक में भी रहे। काफ़ी लंबा चौड़ा उनका पत्रकारिता का कैरियर रहा है। लेकिन जो पिछला लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन ने अजीत अंजुम की जो जीवन की दिशा है उसको बदलने का काम किया। अजीत अंजुम ने जो संस्थागत पत्रकारिता है उसको छोड़कर अपना एक चैनल शुरू किया अजीत अंजुम के नाम से, और आज इस चैनल के 10 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों भारत के लोग उनको देखते हैं। अजीत अंजुम की जो विशेषकर पहचान है वो किसान आंदोलन में बनी, और किसान आंदोलन में जो उनका चैनल है वो मोदी विरोधी रवैये की वजह से, मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाने की वजह से अजीत अंजुम भारत में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने लगे। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बात यहीं पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अजीत अंजुम अपना कैमरा और माइक लेकर उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं। वो जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं और योगी सरकार के कामों पर चर्चा हो रही है। बस यही एक मसला है जो अजीत अंजुम और सुधीर चौधरी के बीच लड़ाई का कारण बना है। अपनी इस यात्रा के दौरान अजीत अंजुम एक बुजुर्ग जिनका नाम त्यागी जी है, उनसे पूछते हैं कि योगी सरकार का कामकाज कैसा रहा। तो वो बुजुर्ग बातों से ही लगता है कि वो न केवल योगी जी के बल्कि मोदी जी के भी अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कहा कि बेशक 200 रुपये पेट्रोल हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश और केंद्र में मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये एक बुजुर्ग का ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है। इसमें आपकी, मेरी, सुधीर चौधरी या अजीत अंजुम का कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी को भी पसंद कर सकता है। लेकिन इसी दौरान धारा 370 को हटाने पर बुजुर्ग ने यह कहा कि जो कश्मीर है वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, अब भारत का हो गया है। तो इस पर थोड़ी सी चुटकी अजीत अंजुम ने ली। 370 हटने पे जो है बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, ये जो है कश्मीर जो है ये भारत में मिल गया। पहले कश्मीर किस में मिला हुआ? पहले पाकिस्तान में था। और एक उनको ये भी कहा कि क्या आप जी न्यूज़ देखते हैं, और बस बात यहीं से बिगड़ गई। जी न्यूज़ के संपादक, डेली न्यूज़ एनालिटिक, उनका एक कार्यक्रम डीएनए रोज आता है जो राष्ट्रवादी विचारों को प्रसार कथित रूप से करता है। और सुधीर चौधरी की जो दिशा है वो सीधा मोदी सरकार के सपोर्ट में रहती है, मोदी सरकार का गुणगान के रूप में रहती है। और जो देश में जिनको एक प्रचलित नाम दिया गया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके एक अग्रणी स्तंभ के रूप में सुधीर चौधरी जी विख्यात हुए हैं। हालांकि अर्णब गोस्वामी से हमेशा वो पीछे रहते हैं, लेकिन हिंदी मीडिया में सुधीर चौधरी अपने इन विचारों को लेकर हमेशा आगे रहते हैं। तो उनको मोदी जी के खास सपोर्टरों में, एक पत्रकारों में माना जाता है। और देश में पिछले काफ़ी समय से ये होता रहा है कि 2 धाराएं पत्रकारों में बटी हुई है साफ तौर पर। एक वो जो सरकार के साथ हैं, एक वो जो सरकार के खिलाफ हैं, और ये दोनों धाराएं हमेशा आपस में टकराती रहती हैं। जब बुजुर्ग के त्यागी जी का वीडियो सामने आया तो सुधीर चौधरी ने उस वीडियो को रिट्वीट करते हुए कहा कि एक बुजुर्ग ग्रामीण पत्रकार ने एक बेरोजगार पत्रकार के मुंह पर चाटा मारा है। वो अजीत अंजुम को बेरोजगार बता रहे थे और ब्लैकमेलिंग करने वाला पत्रकार बता रहे थे, लेकिन सुधीर चौधरी यहीं गलती खा गए। हरियाणा के पलवल जिले में जन्मे सुधीर चौधरी पत्रकारिता के अनुभव में अजीत अंजुम से थोड़ा कम हैं, लेकिन लोकप्रियता के आजकल वो भी शिखर पर हैं। लेकिन 2012 में जब वो जी न्यूज़ के पत्रकार के रूप में जी न्यूज़ के साथ जुड़े थे, तो जो नवीन जिंदल उद्योगपति हैं, उनके साथ
सौदेबाजी करने का एक वीडियो उनका वायरल हुआ था जो कोयला घोटाले को रोकने को लेकर था और 100 करोड़ रुपए की कथित मांग वो उन पर कर रहे थे। तो उनको आलूवालिया के साथ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी रहना पड़ा था। बाद में उनकी जमानत हुई और अब जो जी न्यूज़ समूह है और नवीन जिंदल का जो समूह है, उन दोनों के बीच में पिछले कुछ दिन पहले आपस में समझौता हो गया था और जी न्यूज़ इस जो झमेला है इससे बाहर निकल आया। लेकिन सुधीर चौधरी पर ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे थे और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हैं। लेकिन जब सुधीर चौधरी इस तरह का वक्तव्य अजीत अंजुम के बारे में दे रहे थे तो शायद उनको ये याद नहीं रहा होगा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सुधीर चौधरी 25 करोड़ की नेटवर्थ के मालिक हैं और करीब 1-1.5 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले आदमी हैं। लेकिन अजीत अंजुम, जिसको यूट्यूब पर करोड़ों लोग देखते हैं और जो अपना एक स्वतंत्र चैनल चलाते हैं, उनको बेरोजगार कहने का अधिकार तो कम से कम कतई उनको नहीं है। क्योंकि पत्रकारिता में जब आप संस्थागत चीज़ों से जुड़े होते हैं और आप एक धारा के साथ बह रहे होते हैं तो आप पत्रकारिता में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। और अजीत अंजुम के पास ये मौका है, ये अवसर है जो वो इस धारा के खिलाफ बहकर कुछ अच्छा काम कर दिखाएं। हालांकि जो जी न्यूज़ के संपादक हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने जब जी न्यूज़ से जुड़ने से पहले उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी की है और इन रिपोर्टिंग की वजह से उन्हें रामनाथ गोयनका पुरस्कार भी मिला है। अजीत अंजुम को भी रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है। लेकिन दोनों ट्विटर पर खूब झगड़ा कर रहे हैं। दोनों दो धाराओं के प्रतिनिधि हैं, एक वो जो मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं और एक वो जो मोदी जी के प्रबल विरोधक दिखाई देते हैं। आखिर इनके इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन दो जो पत्रकार हैं उनकी ये जो लड़ाई है सोशल मीडिया सहित आम जनमानस में चर्चा का विषय बन रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको किसका पक्ष सही लगता है, क्या अजीत अंजुम सही हैं या फिर सुधीर चौधरी।